द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद आज प्रारंभ होगा। तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय है जिसमें उद्धव जी और विदुर जी की भेंट होगी। महाभारत के समय विदुर जी और बलराम जी दोनों तीर्थ यात्रा पे चले गए। दोनों युद्ध से प्रसन्न नहीं थे ज्यादा, तो बलराम जी भी युद्ध से प्रसन्न नहीं थे। बलराम जी भी तीर्थ यात्रा पे चले गए थे और विदुर जी की बात को नहीं माना गया, इसलिए विदुर जी भी नाराज होके नहीं गए, लेकिन वो उस धृतराष्ट्र के उस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे, सहमत नहीं थे, इसलिए युद्ध नहीं देख के और तीर्थ यात्रा पे चले गए। तो कई बार क्या होता है कि जब अपने वश में कुछ नहीं रहता तो फिर भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। भगवान की शरण में मतलब उसमें जब कई चीजें ऐसी होती है कि वो उनका नाश निश्चित होता है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान की शरण में चल जाना चाहिए। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे प्रश्न परीक्षित ने किए, वही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा मैत्रेय जी और विदुर जी भी कहीं मिले हैं, तो वो कैसे समागम, उनका मिलना कैसे हुआ, ये बताइए मेरे को कि विदुर जी मैत्रेय जी से कैसे मिले। तो सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित, जब धृतराष्ट्र ने बहुत सारा अन्याय किया पांडवों के पुत्रों के साथ, पांडवों के पुत्रों की पालन पोषण की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र की थी पांडु जाने के बाद में, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के मोह में और उन बालकों के साथ, उन पांडवों के साथ बहुत सारा अन्याय किया या अन्याय होते हुए देखा। जैसे लाक्षा भवन में उनको भेजकर वहां आग लगवा देना, या द्रौपदी के जो दुशासन द्वारा द्रौपदी का अपमान किया गया भरी सभा में, और भी बहुत सारे पांडवों के प्रति जो अन्याय हो रहा था, धृतराष्ट्र वो सब देख रहे थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के कुकर्म को रोक नहीं पाए, दुर्योधन के कुकर्मों को रोक नहीं पाए या नजरअंदाज करते गए पुत्र मोह के कारण। गीता जी की शुरुआत यही से होती है। धृतराष्ट्र जब बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम पूर्वक संजय। तो इसमें क्या है कि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध भूमि, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। इसका मतलब बोलने का अर्थ ही है कि उनके मन में ये भेद था, मेरे और पांडु के, मेरे और पराये का भेद था उनके मन में। अगर ये भेद नहीं होता तो वो ये भी बोल सकते थे कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि 100 कौरव और 5 पांडव, 105 कुल मिला के 105 थे, सबकी जिम्मेदारी धृतराष्ट्र की थी। तो ऊपर से वो भले ही ना बताए, लेकिन अंदर से उनके मन में कौरवों के प्रति एक विशेष मोह था, पांडवों के प्रति उदासीन थे। वो खुद बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन अगर दुर्योधन कुछ बुरा कर रहा है तो उसको नजरअंदाज कर देते थे, उसको अनदेखा कर देते थे। तो दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में दुर्योधन ने अन्याय से हरा दिया।
और अन्याय से हराने के बाद में जो तय शर्त थी कि 12 वर्ष तक वनवास में रहोगे, उसके बाद में 1 वर्ष तक एकांतवास में रहोगे, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहोगे, तो 12 वर्ष तक वनवास में और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में। अगर ये शर्त पूरी कर दोगे तो फिर वापस आने पे जो भी हारी हुई संपत्ति है वो सारी मिल जाएगी। हारा हुआ राज्य, जुए में हारा हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। तो पूरी तय शर्त पांडवों ने पूरी की। 12 वर्ष तक वनवास में रहे, 1 वर्ष तक विराट राजा के यहाँ अज्ञातवास में रहे, और उसके बाद में जब वापिस आए तो पांडवों ने अपने अधिकार को मांगा। जो तय शर्त थी उसके तहत उनको आधा राज्य मिलना था, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण गए शांति दूत बन के संधि करवाने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि अगर राज्य आधा नहीं देते कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, कम से कम थोड़ी बहुत जगह दे दो ताकि पांडु लोग अपना गुजारा कर सके। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो अलग बात है, एक सुई के नोक की जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान ने फिर समझाया दुर्योधन को। दुर्योधन, एक महाभारत में यहाँ पे एक श्लोक आता है कि जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि मेरे को पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं धर्म कर नहीं सकता। और मेरे को ये भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो दुर्योधन कहता कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर है बैठा हुआ जो मेरे से अधर्म का ही आचरण कराता है, और जैसा वो कहता है मैं वैसा ही कर लेता हूँ। कोई देव मेरे अंदर ऐसा है जो मेरे को जैसा वो करवाता है मैं वैसा कर लेता हूँ। तो जब कोई ये कह दे कि मेरे को पता है धर्म क्या है, या कोई ये कह दे कि ज्ञान मेरे को पता है, मेरे को ज्ञान मत दो, तो फिर उसको ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं है। कोई ये कह दे कि भाई मेरे को धर्म पता है, मेरे को धर्म का उपदेश मत दो। भगवान समझ गए कि अब इसकी बुद्धि जो है, दुर्योधन की बुद्धि सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि सोए हुए को तो आदमी जगा सकता है, जगे हुए को कैसे जगाए। इसलिए भगवान ने वहां से भगवान आ गए, उनका आतिथ्य सत्कार छोड़ के भगवान चले गए विदुर जी के यहाँ। विदुर जी के घर में जो भी रूखा सूखा था, विदुरानी जी ने जो भी भाव के अंदर छिलके भी खिलाए, तो भगवान ने बड़े प्रेम से उनको स्वीकार किया। धृतराष्ट्र हालांकि पुत्र मोह में अंधे थे, लेकिन फिर भी विदुर जी का सम्मान करते थे धृतराष्ट्र, और विदुर जी से सलाह भी लेते थे। और जब विदुर जी सलाह देते थे तो धृतराष्ट्र के जच भी जाती थी कि विदुर कह रहा है बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि नीति की बात करते थे विदुर जी। तो धृतराष्ट्र के मन में ये विदुर जी के प्रति सम्मान था कि ये नीति की बात करता है। लेकिन वो सारी नीतियां जब विदुर जी सामने रहते थे तब तो हाँ हाँ कहते थे, लेकिन जैसे दुर्योधन आया और सारी नीति गायब हो जाती थी, फिर पुत्र मोह उत्पन्न हो जाता था। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण गए वहां से, धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया सलाह के लिए कि श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, और अब आप बताओ क्या करना चाहिए। विदुर जी ने जो धृतराष्ट्र को उपदेश दिया वो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। और विदुर नीति के तहत उन्होंने बताया कि महाराज, युधिष्ठिर को उसका हिस्सा दे दीजिए, पांडवों को उनका हिस्सा दे दीजिए। ये आपके इन लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध सहे हैं जिनको नहीं सहना चाहिए, आप लोगों ने अपराध किए इनके प्रति, लेकिन फिर भी ये लोग, युधिष्ठिर जी धर्मराज है इसलिए इन्होंने सारे अपराध सहन कर लिए। और आपको पता है, आप
लोगों को पता है कि भीम को कितना क्रोध आता है। तो अगर आप लोगों ने उनका हिस्सा नहीं दिया तो भीम तो छोड़ेगा नहीं आप लोगों को। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण जो प्रस्ताव लेके आए हैं उसको स्वीकार कर लीजिए और पांडवों को इनका हिस्सा दे दीजिए। विदुर जी ने कहा कि आप पुत्र मोह में अंधे मत होए। पुत्र दुर्योधन के रूप में एक ये समझिए कि आपके घर में एक दोष घुसा हुआ है दुर्योधन के रूप में, तो उसको घर से निकाल दीजिए, उसकी बात को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है। दुर्योधन अधर्म कर रहा है, तो अधर्म का साथ मत दीजिए। अगर आप अपने कुशल चाहते हो, अपने कुल की कुशलता चाहते हो, तो दुर्योधन का त्याग कर दीजिए और राजा युधिष्ठिर को जो भी न्यायपूर्वक उनका हिस्सा है वो दे दीजिए। विदुर जी की ऐसी सलाह सुनते ही वहां पे चंडाल चौकड़ी करते हैं इनको, कर्ण, दुशासन, शकुनी और दुर्योधन। ये चंडाल चौकड़ी जो हस्तिनापुर में बैठती थी, ये उत्तेजित हो गई, चारों के चारों उत्तेजित होके और विदुर जी का तिरस्कार करने लग गए चारों। विदुर जी को भला बुरा कहने लग गए कि ये दासी का पुत्र है, ये दासी पुत्र आज हमको सिखाएगा, हमको नीति बताएगा, दासी पुत्र है, इसको नगर से बाहर निकाल दो, इसको मारेंगे तो नहीं लेकिन इसको नगर में रहने भी नहीं देंगे। जब विदुर जी ने ऐसी बात सुनी तो विदुर जी महात्मा थे, उनको बुरा नहीं लगा, उनकी बातों का बुरा नहीं माना विदुर जी ने। लेकिन विदुर जी ये भी समझ गए कि अब यहाँ रहने में भलाई भी नहीं है। जब मेरी बात जो नीति की बात है वो ही नहीं सुनी जा रही, इसका मतलब विनाश होने वाला है। तो विदुर जी ने अपना धनुष राजद्वार के दहली पे रख के और वहां से तीर्थ यात्रा पे निकल गए। हस्तिनापुर के राजद्वार के दहली पे अपना धनुष रखा और वहां से समझ गए कि अब माया का प्रबल प्रकोप होने वाला है हस्तिनापुर पे, मैं अब इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तीर्थ यात्रा पे चले गए। हस्तिनापुर से निकल के पूरे भूमंडल के तीर्थ पे जहां भगवान के क्षेत्रों में विचरने लग गए। भगवान ने जहां लीला की थी, भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, रुद्र, अनंत भगवान, इनकी जहां जहां मूर्तियां हैं, जहां जहां ये विराजमान है, जहां जहां इनके स्थान है, वहां वहां सब जगह विदुर जी जा रहे थे। जितने भी तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, सरोवर, नदी, सब में विचर रहे थे। अकेले ही घूम रहे थे विदुर जी, और अवधूत के भेष में घूम रहे थे। मतलब अब राज दरबार वाली पोशाक नहीं, अवधूत की पोशाक में विदुर जी स्वच्छंद पृथ्वी पे घूम रहे थे। इस तरह से वेश बना लिया कि कोई उनको पहचान नहीं सके कि ये हस्तिनापुर का कोई मंत्री है, बल्कि अवधूत के रूप में, जैसे अवधूत लोग घूमते वैसे घूमने लग गए। न कोई पवित्र वस्त्र पहनते थे, न कोई पवित्र भोजन करते थे। सात्विक भोजन करना, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। जहां तीर्थ स्थान पे जाते वहां स्नान करते, जमीन पे सोते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्रत नियमों का पालन करते। तो तीर्थ स्थान में आजकल तो क्या तीर्थ स्थान पर्यटन स्थान बन गया। तीर्थ स्थान पे पहले जाने के नियम होते थे, तीर्थ जाने के, और तीर्थ जाने के समय विशेषकर जब बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे तो आवागमन के साधन भी नहीं होते थे, तो ये बोल के जाते थे घर वालों को कि हमारा इंतजार नहीं करना, हम आ पाए तो ठीक है, ना आ पाए तो हमारा इंतजार मत करना, हो सकता हम वहीं रह जाए या वहीं हम अपना प्राण त्यागे। तो सबसे मिलके जाते थे कि अब हम जो है गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए, अब हम तीर्थ यात्रा पे गमन कर रहे हैं। और वहां पे भी पर्यटन की तरह नहीं जाते थे, वहां पे भी व्रत नियमों का पालन करते थे, कठोर दिनचर्या का पालन करते थे, भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान सुनते थे।
इसी प्रयोजन से जाते थे। विदुर जी भी नियमों का पालन करते हुए तीर्थों में विचरण कर रहे हैं और तीर्थों में भ्रमण करते करते प्रभास क्षेत्र में आ गए विदुर जी। प्रभास क्षेत्र द्वारिका के पास में है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का समापन करेंगे, अपने स्वधाम गमन करेंगे। वो क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र। प्रभास से भी बाहर निकल के करते हैं, लेकिन जहाँ पे सारे के सारे यादवों को भगवान ले जाएंगे, वो तीर्थ स्थान है प्रभास क्षेत्र। वहां जब विदुर जी आए प्रभास क्षेत्र में, तो विदुर जी को पता चल गया कि युद्ध हो गया और युधिष्ठिर जी राजा बन गए। युधिष्ठिर जी का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया हस्तिनापुर में। उन्होंने सुना कि कौरवों का समूल नाश हो गया और कौरव जो है वो अब युद्ध में मारे गए। तो उन्होंने उनको शोक भी हुआ कौरवों के मरने का। तो सरस्वती जी के तीर पे जाके चुपचाप बैठ गए और फिर उन्होंने अनेक तीर्थों के दर्शन किए, सेवन किया तीर्थों का, अनेक मंदिर में गए, भगवान का स्मरण किया और ऐसे घूमते घूमते फिर सौराष्ट्र से मत्स्य मतलब राजस्थान से फिर कुरु जंगल होते हुए यमुना तट पे पहुंच गए विदुर जी। और यमुना तट पे ही उधर से उद्धव जी आ रहे हैं। उद्धव जी को भगवान ने भेजा अंत समय में। उद्धव जी को ज्ञान देके भगवान ने भेजा कि आप अब बद्रिक आश्रम चले जाइए और बद्रिक आश्रम के ऋषियों को ये ज्ञान दीजिए। रास्ते में यमुना तट पे विदुर जी मिल गए। अब विदुर जी जैसे मिले तो विदुर जी उद्धव जी से अपने स्वजनों के हाल पूछ रहे हैं कि मेरे जो भी स्वजन थे हस्तिनापुर में, उनके क्या हाल है। वसुदेव जी कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, उग्रसेन जी कैसे हैं, सांब सात्यकी अक्रूर जी कैसे हैं, देवकी कैसी है, अनिरुद्ध जी कैसे हैं, और भगवान के अन्य जो पुत्र है वो कैसे हैं, महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं, क्या महाराज युधिष्ठिर अब न्यायपूर्वक शासन कर रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, धर्म की मर्यादा के अनुसार प्रजा का पालन कर रहे हैं। भीम कैसा है, भीम को गुस्सा अभी भी आता है क्या। ये सारी बातें विदुर जी पूछ रहे हैं उद्धव जी को। अर्जुन कैसा है, नकुल सहदेव कैसे हैं, कुंती ने बेचारी ने बहुत दुख सहन किए, अब कुंती कैसी है। फिर धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक भी करते हैं कि धृतराष्ट्र को मैंने समझाया लेकिन धृतराष्ट्र माना ही नहीं। धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों का धृतराष्ट्र ने विरोध किया, मतलब अन्याय किया, तो एक तरह से पांडु के साथ ही अन्याय किया और अपने पुत्रों के हाथ में हाथ मिलाता रहा और मुझे भी नगर से निकाल दिया। लेकिन विदुर जी कहते हैं मेरे को नगर से निकालने का मेरे को दुख नहीं है, मैंने तीर्थ ही सेवन किया, तीर्थ यात्रा की, मेरे को न आश्चर्य है न खेद है, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिससे लोगों की मनोवृत्ति भ्रमित कर देते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण की माया से भ्रमित हुए लोग अधर्म का भी आचरण करते हैं, इसलिए मेरे को उनके प्रति कोई खेद नहीं है। भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में, कर्म, भगवान कृष्ण जो है वो जन्म कर्म से रहित है, लेकिन फिर भी दुष्टों के नाश के लिए भगवान तरह तरह की लीला करते हैं। अजन्मा होके भी भगवान अपने शरण में आए हुए समस्त लोगों का, समस्त भक्तों का भगवान रक्षा करते हैं।
और इसीलिए भगवान ने यदुकुल में जन्म लिया। और भगवान अब विदुर जी कहते हैं कि भगवान की बातें सुनाओ, भगवान की लीलाओं का, क्योंकि उद्धव जी जो थे हमेशा भगवान के साथ रहते थे, अनन्य सखा थे भगवान के, अपने आप को दास मानते थे, लेकिन भगवान उद्धव जी को अपना अनन्य सखा मानते थे। तो विदुर जी को लगा कि उद्धव जी से ज्यादा भगवान के बारे में कोई नहीं जानता। यदुकुल में भगवान उत्पन्न हुए हैं, अभी जन्म लिए हुए, अवतार ले रहे हैं, तो उद्धव जी से ही पूछो भगवान के बारे में। उद्धव जी को जैसे ही भगवान के बारे में पूछा गया, उद्धव जी को भगवान का स्मरण हो गया, और उद्धव जी को अब उत्तर देते हुए नहीं बनता, क्योंकि उद्धव जी को पता है कि भगवान ने अपनी लीला समेट के अब स्वधाम गमन कर चुके भगवान। उद्धव जी भगवान की सेवा में रहते रहते ही वृद्ध हुए हैं, और हमेशा भगवान का जूठा खाते थे, भगवान के उतरे हुए वस्त्र पहनते थे, बहुत विद्वान थे उद्धव जी, बृहस्पति जी के शिष्य थे उद्धव जी, लेकिन फिर भी भगवान के अनन्य सखा थे। कुछ समय के लिए तो बोल नहीं पाए, आनंद में मगन हो गए फिर, और उनका पूरा शरीर रोमांच से भर गया उद्धव जी का। फिर उद्धव जी बोलते हैं कि मैं क्या कुशल सुनाऊं भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण जो यादव कुल में जन्म लेके आए थे, लेकिन दुर्भाग्य है यादवों का कि जब भगवान कृष्ण जन्म लेके आए तब भी वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाए। सारे यादव वो सिर्फ ये मानते थे कि ये यादवों में श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान है ये नहीं जान पाए, उन्हें पहचान नहीं पाए। अब भगवान श्री कृष्ण है जो अपने विग्रह को छुपाकर अंतर्धान हो गए, भगवान ने अपनी लीला समेट ली, अब भगवान अपने स्वधाम गमन कर चुके। तो ये समाचार भगवान के स्वधाम गमन का विदुर जी को उद्धव जी बताते हैं। भगवान जैसे योग माया से भगवान ने अपने आप को प्रकट किया था, वैसे भगवान ने योग माया से ही अपने आप को भगवान ने यहाँ से इस धरा से भगवान ले गए, अपने स्वधाम में चले गए। अब पूरी लीला बता रहे हैं उद्धव जी। विदुर जी ने पूछा, इसलिए उद्धव जी पूरी लीला भगवान के जन्म से लेके और स्वधाम गमन की पूरी लीला उद्धव जी सुना रहे हैं। ये बाद में 10वें स्कंद में पढ़ेंगे हम लोग सारी लीला, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा। बाकी 10वें स्कंद में विस्तार से हम लोग इन सारी लीलाओं का, कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, फिर कैसे भगवान बाल लीला करते हैं, फिर कैसे भगवान पूतना को मारते हैं, पूतना को गति प्रदान करते हैं, फिर भगवान नंद बाबा के यहाँ ब्रज में पहुंचते हैं, यमुना पे कैसे भगवान गाय चराते हैं, बाल लीला करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, राक्षसों को मारते हैं, कालिया नाग का दमन करते हैं, गोवर्धन पूजा, कालिया नाग जो है उसका दमन करके भगवान, कालिया नाग क्या करता था, विष फैलाता था, तो उससे बहुत सारी गायें मर गई वहां पे, यमुना के तट पे बहुत सारी गायें और ग्वाल बाल मर गए थे। तो उनको उनको जीवन दान देने के लिए कालिया नाग का दमन किया, और फिर भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा के रूप में गोयज्ञ करवाया, और गोवर्धन पर्वत को उठाया, फिर भगवान ने रास लीला की, मथुरा में कंस का उद्धार किया, सांदीपनी ऋषि के यहाँ गए, सांदीपनी ऋषि के पुत्रों को वापस लाके दिया, फिर भगवान के अलग अलग रुक्मणी जी से विवाह,
सत्यभामा जी से विवाह, अन्य सारे भगवान के भी विवाह, फिर भौमासुर के यहाँ पे भगवान जो राजकन्या थी उनको छुड़वा के भगवान ने पति रूप में उन्होंने भगवान को पति रूप में वरण किया। तो इस तरह भगवान के सारे विवाह उद्धव जी बताते हैं कैसे भगवान ने विवाह किए, ये सारी कहानियां सारी लीला बताते हैं। फिर भगवान के पुत्र उत्पन्न हुए, भगवान द्वारका आए, द्वारका में भगवान रहने लग गए। जब जब काल यवन जरासंध ने घेर लिया तो भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका आ गए। फिर भगवान के पुत्र उत्पन्न हुए और भगवान अनेक राजाओं का भगवान ने संहार किया। युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी सौंपी। दुर्योधन के बहाने बहुत सारे जो दुष्ट राजा थे उनका भगवान ने संहार किया। फिर परीक्षित के जन्म की कहानी भी बता रहे हैं। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, अभिमन्यु के पुत्र की भगवान ने कैसे रक्षा की। फिर युधिष्ठिर जी से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए भगवान ने, और भगवान द्वारकापुरी में लोक और वेद की मर्यादा के अनुसार द्वारकापुरी का पालन करते हुए भोग भोगते, लेकिन आसक्त नहीं रहते। राजा के रूप में राजसिक भोग सारे रहते, लेकिन फिर भी भगवान उनसे आसक्त नहीं होते। तो भगवान ने लोक परलोक को, विशेषकर यदुकुल में जन्म लिया तो यदुकुल को आनंदित किया। हर तरह का विहार, हर तरह का भोग करते, गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्री भोगते भोगते भगवान ने उनको त्याग दिया, उनसे वैराग्य धारण कर लिया। और फिर एक ऋषि पुत्र के द्वारा भगवान के सारे यदुकुल को श्राप मिला। भगवान को पता चल गया कि अब विनाश होने वाला है, इसलिए भगवान सबको लेके प्रभास क्षेत्र में, तीर्थ स्थान प्रभास क्षेत्र में आ गए। बहुत दान दिया वहां पे प्रभास क्षेत्र में, और श्राप के कारण श्राप पूरा होना है, इसलिए सारे यदुवंशी जो है वारुणी मदिरा पी के आपस में लड़के मर गए। मदिरा के नशे में मार काट होने लग गई। भगवान एकांत में जाके, प्रभास क्षेत्र में एकांत में जाके बैठ गए। भगवान को पता चल गया कि अब ये विनाश लीला होने वाली है, इसलिए भगवान चुपचाप जाके बैठ गए। भगवान सरस्वती जी के जल का आचमन करके शांति से बैठ गए। भगवान उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने पहले मेरे को कह दिया था, भगवान को पता था कि अब कुल का संहार होना है, इसलिए भगवान ने पहले कह दिया था कि उद्धव जी आप बद्रिक आश्रम चल जाओ। बद्रिक आश्रम में नर नारायण तपस्या कर रहे हैं और मेरा प्रिय क्षेत्र है, इसलिए आप बद्रिक आश्रम चल जाओ। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानना, और मैं भी भगवान के पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया, तीर्थ स्थान पे। वहां मैंने देखा कि भगवान सरस्वती जी के तट पे अकेले बैठे हुए हैं। भगवान का दिव्य स्वरूप पीतांबर धारण कर रखा है, पीपल के पेड़ के नीचे भगवान पेड़ का वृक्ष का सहारा लेके, और वहां पे भोजन पानी सब त्याग दिया भगवान ने, और आनंद से प्रफुल्लित है। इतने में ही वहां पे व्यास जी के मित्र मैत्रेय ऋषि आ गए। उद्धव जी गए, उसी समय में मैत्रेय ऋषि भी वहां पे आ गए। मैत्रेय ऋषि को बुलाया नहीं, ऐसे स्वच्छंद विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र में आ गए, वहां आ गए। मैत्रेय मुनि भी भगवान के भक्त, और भगवान ने अब मुस्कुराते हुए उद्धव जी को कहा,
उद्धव जी को कहा कि उद्धव जी, आपके मन की बात मैं जानता हूँ, मैं आपको वो समाधान देता हूँ जो अन्य लोगों के लिए दुर्लभ है। हर किसी को नहीं बताता मैं ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ। और कहते कि आप पूर्व जन्म में वसु थे, उद्धव जी, आप वसु थे। मेरी बहुत आराधना की थी आपने, और ये जो आपका जन्म उद्धव के रूप में, ये संसार में आपका अंतिम जन्म है। इसके बाद में आप मेरे ही रूप में आप मिल जाओगे, आपका कोई अलग जन्म नहीं होगा इसके बाद में। तो ये आपका अंतिम जन्म है, फिर आपका रूप मेरे में ही मिल जाएगा। इतनी भक्ति आप में प्रगाढ़ हो गई कि अब मेरा और आपका अलग रूप नहीं रहेगा, ये अंतिम आपका जन्म है। भगवान कहते हैं कि अब मैं इस मर्त्य लोक को छोड़ के अपने धाम को जाने वाला हूँ। इस समय एकांत में मेरे प्रति आपकी अनन्य भक्ति है, इसलिए इस अंतिम समय में आपको मेरे दर्शन हुए हो रहे हैं, और मैं अब ये शरीर छोड़ के मेरे स्वधाम गमन करना चाह रहा हूँ। जो ज्ञान, भगवान कहते हैं, जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को दिया सृष्टि के आदि में, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, वही ज्ञान अब मैं आपको दे रहा हूं। इस ज्ञान को भागवत कहते हैं। जो ज्ञान भगवान ने सृष्टि के आदि में कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी को दिया, जिसे जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही ज्ञान अब मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस ज्ञान को धारण करो और इसको बद्रिक आश्रम के ऋषियों को ले जाके उनको दो इस ज्ञान को, ताकि परंपरा के रूप में उस ज्ञान का संरक्षण कर सके और आने वाली पीढ़ी को बता सके। उद्धव जी कह रहे हैं कि उस समय भगवान की जो कृपा बरस रही थी मेरे पे, उसका वर्णन नहीं कर सकता। उस अंतिम क्षण में भगवान जो कृपा कर रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे, उसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान का जो स्नेह था, उससे मेरा पूरा शरीर पुलकित रोमांचित हो रहा था। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, मेरे को न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरे को तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए, और इससे बढ़कर न अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता, इच्छा नहीं है। केवल आपकी सेवा के लिए मैं लालायित रहता हूँ। आप किसी चीज में आपकी आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर्म करते हो। बिना आसक्ति के भी आप कर्म करते हो। अजन्मा होके भी आप जन्म लेते हो। काल रूप होके भी आप शत्रु से डर के भाग गए। आप मथुरा से, जरासंध से डर के आप आके द्वारका, जबकि काल आप ही हो, लेकिन फिर भी आपने ऐसा अभिनय किया लीला के समय कि आप शत्रु से डर रहे हो। आपकी ये जो लीलाएं लोग देखते हैं, आप स्वात्मा राम हो, आत्मा राम हो, लेकिन फिर भी 16,108 पटरानियों के साथ रमन करते हो। तो ये सब आपकी लीलाएं देख के बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति भी चक्कर में पड़ जाता है। उसको भी भ्रम हो जाता है कि आप वास्तव में भगवान हो या नहीं हो। जैसे पार्वती जी को भी भ्रम हो गया था, सती जी को भी भ्रम हो गया था कि राम जी, भगवान जो राम लीला कर रहे थे, सीता जी के योग में घूम रहे थे, वो सच्चिदानंद भगवान है या नहीं। तो माँ सती को भी भ्रम हो गया था। ऐसे उद्धव जी कर रहे हैं कि आपकी लीला इतनी सामान्य होती है कि पता ही नहीं चलता कि आप सामान्य मनुष्य हो या आप भगवान अवतार लिए हुए हो। उद्धव जी कहते हैं कि आपने जो
जो ज्ञान आप मेरे को बताने वाले हो, अगर आप योग्य समझते हो मेरे को, तो मेरे को आप वो ज्ञान बताइए, जिससे मैं भी संसार के दुख को पार कर जाऊं। संसार का जो दुख है उसको सुगमता से मैं भी पार कर जाऊं। अगर मैं इस योग्य हूं उस ज्ञान को पाने के लिए जो आपने ब्रह्मा जी को दिया था, तो मेरे को भी उस ज्ञान को प्रदान करिए, बोध दीजिए, ज्ञान दीजिए। जब इस प्रकार के हृदय के भाव उद्धव जी ने प्रकट किए, भगवान को निवेदित किए, तो भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। मतलब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं अवतार लेके आया हुआ हूँ, अपने स्वरूप का, अपनी स्थिति का उपदेश दिया, भागवत का उपदेश दिया, आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुन के भगवान के चरणों में वंदना करके मैं यहाँ आया हूँ। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी को कि भगवान की वंदना करके अब मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी भगवान के वियोग से व्याकुल तो जरूर हूँ, लेकिन अब मैं इसको बद्रिका आश्रम जाऊंगा, जहाँ भगवान नर और नारायण हमेशा ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने सुना कि भगवान अपनी लीला को समाप्त कर चुके और सारे विदुर जी के सारे जो प्रिय लोग थे, प्रिय बंधु थे, उनका विनाश का असह्य समाचार जब विदुर जी ने सुना, तो उनको, विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसको ज्ञान के द्वारा विदुर जी ने शांत कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ था अपने स्वजनों से बिछुड़ने का, स्वजनों की मृत्यु का और भगवान से बिछुड़ने का, वो ज्ञान के द्वारा विदुर जी ने उस शोक को दूर कर लिया। जब उद्धव जी अब विदुर जी को कह के जब बद्रिका आश्रम जाने लग गए उद्धव जी, तो विदुर जी कहते हैं कि आपको जो परम ज्ञान भगवान ने दिया, जो ब्रह्मा जी को दिया था, फिर वही ज्ञान आपको दिया, अगर आप मेरे को योग्य समझते हो तो आप मेरे को भी वो ज्ञान दीजिए, ताकि मेरे को भी संसार का कष्ट ना हो। क्योंकि भगवान ने आपको ज्ञान दिया और मैं जो हूँ, आप भगवान के सेवक हो, और भगवान के सेवक अपने सेवकों की कार्य सिद्धि करते हैं। मतलब भगवान अपने सेवकों की, तो भगवान के सेवक मैं आपका सेवक हूँ। तो जैसे भगवान अपने सेवकों का ध्यान रखते हैं, वैसे भगवान के सेवक भी अपने सेवकों का ध्यान रखते हैं। तो आप वो ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है भगवान ने आपको दिया, वो ज्ञान मेरे को भी दे दीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको मैत्रेय ऋषि की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आपका ज्ञान का सहयोग मेरे से नहीं है बल्कि मैत्रेय ऋषि से है। इसलिए आपको मैत्रेय ऋषि की सेवा करनी चाहिए। और भगवान ने स्वयं, जब मर्त्य लोग भगवान त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे, उस समय भगवान ने स्वयं मैत्रेय ऋषि को यह आदेश दिया, मैत्रेय ऋषि को यह आदेश दिया कि आप, मैत्रेय ऋषि, आप जाके विदुर जी को इस ज्ञान का उपदेश देना। तो आपके ज्ञान का सहयोग भगवान ने मैत्रेय ऋषि से तय कर रखा है। तो इस तरह भगवान के गुणों की, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते करते विदुर जी को और उद्धव जी का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला।
उद्धव जी को जो भगवान के वियोग से दुख हो रहा था, वो भगवान की लीला का गायन करके, लीला का बखान करके वो दुख शांत हो गया उद्धव जी का। उनकी रात्रि यमुना के तट पे ऐसे निकल गई जैसे एक क्षण की बात हो। फिर प्रातःकाल उद्धव जी वहां से चले गए। राजा परीक्षित पूछते हैं कि जब सारे यदुकुल के सारे लोग समाप्त हो गए तो उद्धव जी कैसे बच गए? यदुकुल में ऋषि के श्राप से, ब्राह्मण के श्राप से सारा यदुकुल नष्ट हो गया, तो उद्धव जी कैसे बच गए? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जब अपनी लीला समेट रहे थे तो भगवान ने सोचा कि इस ज्ञान को धारण करने वाला कौन है? तो उनको लगा कि उद्धव जी ही केवल मेरे इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। मेरे ज्ञान को ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी उद्धव जी है। इसलिए उद्धव जी को भगवान ने रखा। भगवान ने उनको नष्ट नहीं होने दिया अन्य यादवों के साथ। उद्धव जी आत्मजयी थे, खुद पे विजय प्राप्त थी, कभी विषय भोग से विचलित नहीं हुए थे। तो भगवान की ये इच्छा थी कि उद्धव जी इस ज्ञान को धारण करके रहे और लोगों में, बद्रिक आश्रम के ऋषियों को ये ज्ञान दे, ताकि आने वाले समय में लोग इस ज्ञान के आधार पे, इस भागवत के आधार पे, इस भागवत के का ज्ञान सुन के संसार सागर से पार पा सके। उद्धव जी बद्रिक आश्रम चले गए और बद्रिक आश्रम में जाके समाधि के द्वारा भगवान की आराधना करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना विग्रह प्रकट किया था लीला के लिए, उस विग्रह को भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्धान कर लिया। भगवान अपने स्वधाम चले गए। भगवान के परधाम गमन करते ही उद्धव जी को, विदुर जी को लग रहा है कि भगवान ने जाते हुए भी जब परधाम गमन कर रहे हैं उस समय भी मेरे को याद किया। मैत्रेय ऋषि को कहा कि आप जाके विदुर जी को ये ज्ञान देना। तो विदुर जी खुश हो रहे हैं कि भगवान ने कम से कम जाते समय मुझे याद तो किया। तो विदुर जी उद्धव जी के चले जाने से प्रेम से विवल हो गए कि भगवान ने अंतिम समय में भी भगवान ने मेरे को याद किया है। अब यमुना जी के तट पे थे जब उद्धव जी और विदुर जी मिले, तो विदुर जी यमुना जी के तट पे थे। वहां से यमुना जी के तट से उद्धव जी तो चले गए बद्रिक आश्रम और विदुर जी वहां से आ गए गंगा जी के तट पे हरिद्वार। हरिद्वार में आके मैत्रेय मुनि हरिद्वार में विराजमान थे। तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी मिलते हैं और मैत्रेय मुनि से जाके विदुर जी कहते हैं कि संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं संसार में सुख के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुख की जगह दुख मिलता है। तो ये क्या रहस्य है, भगवान ने क्या आपको ज्ञान दिया, उसका मेरे को उपदेश करिए। तो मैत्रेय ऋषि अब विदुर जी को ज्ञान का उपदेश करेंगे, जो ज्ञान भगवान ने दिया था अंतिम समय में, भागवत का ज्ञान, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु